बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से जी ठीक ठाक होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्र है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे। और अभी जो है यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि मैं किसी स्टोर में हूँ। तो ये जो स्टोर है यहाँ से लेन करनी थी कुछ ग्रोसरी। और ग्रोसरी मैंने करनी थी क्योंकि मैं जा रही थी अपने ससुराल। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ जाने का। लेकिन मेरे मियाँ ने जाना था क्योंकि ग्रोसरी जो है वहाँ ख़त्म थी। तो वो लेके जानी थी। उन्होंने कुछ एसएमएस छोड़े थे कि हमें ये चीज़ चाहिए थी। तो वो जो है हमें यहाँ पे लेनी थी। तो अभी हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं इस स्टोर से, जो रास्ते में ही पड़ता है। और वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि मेरी है बर्थडे। तो मैंने जो है फिर मेरे मियाँ ने कहा कि आपकी बर्थडे है तो केक ले लेते हैं, वहीं पे काट लेंगे। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। लेकिन मुझे बाद में फिर एहसास हुआ कि मैंने शायद उन्हें तंग किया है, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में जाना, क्योंकि वो मेंटली तैयार ही नहीं थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो अचानक जाके मैंने उन्हें तंग किया और उन्होंने इतनी इमरजेंसी में मेरी इतनी अच्छी बर्थडे ना वो सेलिब्रेट की। तो मुझे उनकी इस चीज़ की तो बहुत खुशी हुई, लेकिन खुद को मैंने बहुत मलाम किया कि मैंने ऐसे अभी हम इमरजेंसी में नहीं जाना बीच था। रास्ते पहुंच गए हैं, तो थोड़े से यहाँ से फ्रूट लेने हैं, वो लेंगे। ये चिप्स चिप्स तो ये खाती है, ये तो सारा मुंह खराब करती है। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पहुंच जाएंगे। तो अभी के वापसी भी आज ही की आज है, वैसे जैसे थोड़ी जल्दी में ड्राइविंग बहुत तेज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वापसी जल्दी है। तो अभी पहुंचने वाले हैं 1 घंटे। काफ़ी शोर था, ट्रैफिक का बहुत शोर था। और क्योंकि हमें जाना था, आपको पता है कि मेरा जो ससुराल है वो घंटा 2 घंटे की ड्राइव पे है। और एक एक ही दिन में जाना वापस आना काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ देर बैठना भी होता है, बातें वगैरह भी करनी होती हैं। तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी, उन्होंने सुबह जाना था अपने काम पे। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में जाना है और वापस आना है। तो बस हम निकल पड़े। और रास्ते में जो ग्रोसरी थी वो भी हमने कर ली। और जो और सामान था, केक वगैरह, वो भी ले लिया। और रास्ते में थे, जो मेरे ससुराल के रास्ते में ना काफ़ी सारे जो हैं फूलों के बागात, मतलब जहाँ पे फूल काफ़ी सारे होते हैं। क्योंकि फूलों की भी फसल तैयार होती है गांव वाली साइड पे, जहाँ पे जरखेज़ इलाके होते हैं, जहाँ पे ये फूल जल्दी हो जाते हैं। तो उनकी भी फसल तैयार होती है। तो इस साइड पे काफ़ी सारे बागात हैं फूलों के। आजकल मौसम थोड़ा सा डाउन है, मतलब सर्दी का मौसम थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इस वजह से थोड़े से कम थे। लेकिन जब सीज़न होता है ना, तो यहाँ से गुजरते हैं इतने बड़े बड़े फूल और इतनी खुशबू होती है, बिल्कुल असली वाले। क्योंकि हम अक्सर जब फूलों के बुके लेते हैं तो उसमें फूलों की खुशबू नहीं होती, वो सिर्फ रंग होता है और फूल होते हैं, लेकिन खुशबू फूल वाली नहीं होती। लेकिन इन फूलों में इतनी खुशबू थी। तो यहाँ पे हम रुके। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फूल तोड़े, क्योंकि हमारा कोई इरादा नहीं था, ना ही मैं पहले कभी बर्थडे मनाती थी और ना ही यहाँ कभी मेरा सेलिब्रेट करने का इरादा था। लेकिन होता है ना कि जब हम यूट्यूब पे होते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि हम आम जिंदगी में पहले नहीं करते थे। तो अभी मुझे भी ऐसे, मतलब बहुत से काम करने हो पड़ेंगे, या करती भी हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले कभी नहीं किए। तो यहाँ पे जो है, खैर ये तो इन्होंने खुद ही गाड़ी रोकी थी, क्योंकि इन्हें फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जब इन्होंने देखे, इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ना ही तो मैंने कुछ गिफ्ट लिया है और ना ही कोई और चीज़ ले सके हैं, तो यहाँ से फूल तोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो रुमान और मेरे हस्बैंड जो है वहाँ यहाँ पे उतरे हैं। और इतने बड़े बड़े गेंदे के फूल लगे हुए थे, इतने प्यारे जो है गुलाब के फूल लगे हुए थे, तो वो इन्होंने मेरे लिए तोड़े हैं।
सा काम होना था जो कि हो रहा था। कोई साइड से गेट था जो अंदर की तरफ निकालना था। तो जाते ही ना चाय बनने लग गई। तो चाय के साथ जो है ना वो पकोड़े तो मस्ट ही होते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ जो थी अंदर वाले किचन में वो अलग कुकिंग हो रही थी। लेकिन मैं और मेरी छोटी नंद ने ना प्रोग्राम बनाया कि चले हम यहीं बाहर ही सब, क्योंकि खुली जगह होती है सभी बैठ जाते हैं। तो यहीं पे ही हमने सोचा कि चलो थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो सभी बैठ के ना चाय पकोड़ा एंजॉय करते हैं। और खाना क्योंकि अंदर बन रहा था, थोड़ी देर थी, तो इतनी देर में हम क्या करते, हम लोगों ने बस यही गपशप करनी थी, बातें करनी थी और चाय पीनी थी। और पकोड़े पकोड़े इतने मज़े के थे, जो ही निकालते थे सभी एक एक करके उठा लेते और ख़त्म हो जाते थे। तो अभी जो है सारे घूम फिर रहे थे और हम जो हैं वो सारी कुकिंग कर रही थी। और मतलब मैं भी उनके साथ ही लग गई, क्योंकि सभी काम कर रही थी। तो बैठना मुझे तो वैसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी उनके साथ ही लग गई काम करने। और फातिमा जो है वो स्टिल अपने बाबा के साथ चिपकी रहती है। जब वो आते हैं ना तो फिर ये मेरी वाकिफ़ तो बनती ही नहीं है कि माँ के साथ भी कोई बात करनी है, सिर्फ बाबा के साथ ही रहती है। और अंदर वाले जो चूल्हा है उस मतलब किचन है, वहाँ पे बन रहा था देसी गोश्त। देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही थी, वो मेरी नंद बना रही थी और मेरी देवरानी जो है वो चावल बना रही थी। तो साथ वाले देगचे में चावल बन रहे हैं और इधर जो है देसी मुर्गी फटाफट से, क्योंकि इतनी अचानक हमने उन्हें बस निकले हैं तभी हमने उन्हें बताया है कि हम निकल रहे हैं और जो भी ग्रोसरी है वो हम करते आएंगे। तो केक हम लेके आ रहे हैं तो हम केक काटेंगे। बस इतनी सी बात हुई है। हालांकि मुझे इतना बाद में फील हुआ कि मैंने अचानक उन्हें इतना तंग किया है, तो वो अचानक ही फिर सभी काम में ना लग गए। तो केक जो मैं लेके आई थी अब फटाफट से उसे काट लेंगे, क्योंकि शाम क्योंकि आपको पता है कि शाम ज़रा जल्दी होने लग जाती है। तो शाम होने से पहले पहले हम तकरीबन 9-10 बजे तक हमें निकल जाना था वापस। तो इस वजह से फिर जल्दी जो भी था बस सब जल्दी जल्दी ही किया। तो केक जो है वो मैंने काटा। तो बस सभी ने फटाफट से बलून फुलाए और जो भी कुछ था ना बस ऐसे फटाफट से हो गया। तो अभी जो है केक काटेंगे। और केक काटने से पहले मेरी सास जो हैं वो जब भी किसी बच्चे की बर्थडे करते हैं या बड़े की करते हैं, तो जब भी करते हैं ना तो सबसे पहले वो दुआ पढ़ती हैं, दुआ देती हैं और उसके बाद भी हमारे यहाँ केक काटा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने दुआ पढ़ी और मुझे दुआ दी और उसके बाद केक काटा। और गिफ्ट में उन्होंने मुझे पैसे दिए थे और बाकी सब ने जो भी उनके पास अवेलेबल था उस टाइम घर में बस वही मुझे गिफ्ट किया था। ये भी उनके लिए इतना मैंने वो किया कि मैंने इन्हें तंग किया कि अचानक आ गई। तो मतलब 1-2 दिन पहले बताना चाहिए था, लेकिन यही उन्होंने इतने खुले दिल से सेलिब्रेट की और मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि जब आपकी खुशी में कोई सिर्फ खुश हो जाता है ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी लेने देने का कोई इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि अगर कोई आपको कितना बड़ा गिफ्ट दे दे और दिल में थोड़ा सा वो अजीब फील करे तो वो गिफ्ट नहीं आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको कोई खुश दिली से अपना के आपकी खुशी को खुशी फील करेगा तो इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था कि उन्होंने फील किया कि मेरी खुशी है। तो ये चीज़ उन्होंने महसूस की और यही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अभी जो है इन्होंने जो भी मेरे लिए मतलब गिफ्ट पैक कराए थे इतने इतने शॉर्ट नोटिस में, तो वो ही मुझे दे रहे थे। तो अभी सब बच्चे जो है वो छोटे छोटे वो बस बलून फाड़ रहे थे और खेल रहे थे। इतनी देर में ही हमने इतनी बड़ी खुशी एंजॉय की थी।
केक काट लिया था और शाम का टाइम होने वाला था, तो सबने ही शाम की नमाज अदा की। और रोटी जो है तनूर पे वो ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश पक के आ गई। और ऐसी रोटी ताज़ी फ्रेश हो ना, तो बस फिर सालन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। दिल करता है कि बंदा वैसे ही खा ले। एक दो रोटियां तो सब ने ऊपर ऊपर से यही चख ली। तो अभी जो है शाम हो गई थी, तो खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। और ये मैं आपको दिखाऊं कि खाने में बनाया क्या था। ये थे राइस, ये जो मैंने अपनी प्लेट में लिए हुए हैं। और क्योंकि मेरे जो ससुराल में ना फैमिली काफ़ी सारी माशाल्लाह बड़ी है, तो नीचे बिल्कुल जगह नहीं बन रही थी। और रुमान माशाल्लाह से हेल्दी है, तो ये इसकी नीचे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो ये ऊपर बैठे थे। और फातिमा भी फिर उसके साथ ऊपर ही बैठ गई थी। बाकी हम सभी नीचे बैठे थे। और खाना हमारा बेशक में सादा था, लेकिन इतना मज़ेदार था कि बस मतलब आंखें तो नियत नहीं भर रही थी, पेट भर गया था। तो रोटी ताज़ी ताज़ी तनूर की तो यहाँ नहीं नसीब होती। मतलब यहाँ पे जो है अगर तंदूर से रोटी मंगाए भी सही, तो आते आते वो इतनी अजीब सी नरम नरम सोखी सी हो जाती है। तो जब फ्रेश तंदूर से पानी वाली रोटी जो पानी के साथ लगाते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश होती है, कुरकुरी सी होती है, बड़ी मज़े की होती है। तो ये है हमारी मज़े की जी देसी मुर्गी की कढ़ाई। तो क्योंकि गांव के सालन का टेस्ट जो है ना वो अलग होता है, वो बहुत मज़ेदार होता है। ऐसे छोटे मोटे जो इवेंट्स हैं ना, जो फैमिली के होते हैं, तो ये ज़रूर घरों में कर लेने चाहिए। चाहे वो बड़ों की है चाहे छोटों की है। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये बड़े हैं या ये ऐसे नहीं, मतलब बर्थडे नहीं मनानी चाहिए या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। कोई अलग दुनिया से काम नहीं है जो हम लोग करते हैं। वही आम खाना है जो हम लोग डेली खाते हैं, वही आम चीज़ें हैं। अगर कुछ कोई मेहमान स्पेशल आ जाता है, तब भी थोड़ा बहुत हम ये है कि बना लेते हैं एक्स्ट्रा खाने में, कि उनको अच्छा लगे। तो अगर हम अपनी फैमिली के लिए ऐसा कुछ ख़ास किसी एक दिन कर लेंगे, तो उसमें ऐसा तो हमारा एक कुछ नहीं जाता। लेकिन ये है कि फैमिली साथ बैठ के खाना, और ये एक अच्छी याद बन जाती है। जो अ, जब हम में से कभी कोई नहीं होता, तो उस चीज़ को याद करके तो इंसान का कितना, मतलब कितना अच्छा लगता है, या कितना सोच के कितना अच्छा लगता है कि हमने उस टाइम साथ थे। हम उस टाइम हमने ये बात की या ये खाना खाया या उसने वो बात की। तो ये फैमिली की कुछ यादें हैं जो हमेशा रह जानी है। तो कभी भी अपनी फैमिली की कोई भी खुशी को एंजॉय करने में कभी भी कंजूसी ना करें। आपका दिल है, आप खुल के जो है उनके साथ एंजॉय करें, खाना खाएं, बाहर जाएं, या जो भी। बिल्कुल थोड़ी सी लाइफ है, बिल्कुल छोटी सी लाइफ है। इसको अगर हम बखुशी हम निभाएंगे, गुजारेंगे। गुजारनी तो है हंस के गुजारनी या रो के गुजारनी। लेकिन अगर हम हंस के गुजार लें, और अपने साथ जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ भी अगर हम अच्छा सलूक रखें, और उनके साथ भी एक मतलब ज़िंदगी की खुशियाँ बरकरार रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे लाइफ इतनी आसान हो जाती है हमारी भी, और जो हमारे साथ गुजार रहे हैं उनकी भी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए। बाकी जो है वो सब अपनी रूटीन में गुजरता ही है, वो भी हर कोई अपनी रूटीन में गुजारता ही है। अच्छा जी, अभी जो है मेरी वीडियो का हो रहा है एंड, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी बर्थडे के खाने में तो आप नहीं हो सकते, लेकिन मेरी खुशियों में तो आप हमेशा शरीक हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।